स्टूडेंट, यू आर वेलकम इन लेक्चर नंबर 6 ऑफ मैट्रिक स्पेसेस। आज इसके ऊपर में थ्योरम डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर नंबर 5 में जिसका नाम है ओपन एंड क्लोज सेट, इसकी एक थ्योरम है, थ्योरम नंबर 5.5। इफ ए एंड बी आर सबसेट ऑफ ए मैट्रिक स्पेस एक्स डी, देन फर्स्ट जो रिजल्ट है ए इंटरसेक्शन बी नॉट इज इक्वल टू ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, और सेकंड रिजल्ट है A naught union B naught, this is contained, this is a subset of A union B, it's a not। प्रूफ में प्रूफ करने से पहले ये जो A naught और B naught है, इनका क्या मीनिंग है, ये क्या है, पहले हम डेफिनेशन लेते हैं। इंटीरियर ऑफ ए सेट A, इंटीरियर ऑफ ए सेट A, इसका क्या मीनिंग है? द सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ A is called the interior of set A and it is denoted by ए नॉट, या इसको हम क्या कर सकते हैं मैथमेटिक फॉर्म में, ए नॉट इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। ये मैथमेटिकल फॉर्म है, ये लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इट इज नोटेड बाय ए नॉट। तो ए नॉट और बी नॉट जो हमारे दे रखा है, ये क्या है, इंटीरियर ऑफ सेट है इसमें। तो अगर हमारे पास ओपन कोई इंटरवल है ए बी नॉट, तो ये क्या होगा, इसका जो इंटीरियर सेट होगा वो क्या होगा, ए बी ओपन इंटरवल ही होगा। ऐसे अगर कोई क्लोज इंटरवल है तो इसका इंटीरियर सेट निकालना है, तो यहाँ पर नॉट लगा के ये भी ओपन आएगा। सेमी क्लोज्ड है या सेमी ओपन है, तब भी उनका जो इंटीरियर सेट आएगा वो क्या आएगा, ओपन इंटरवल की फॉर्म में हमें रिजल्ट्स मिलेगा इसमें। तो अब ये डेफिनेशन हुई। और इंटीरियर ऑफ सेट का मीनिंग क्या है? अगर हमारे पास कोई सेट है, जैसे ये कोई मैट्रिक्स स्पेस है एक्स डी, इसमें ये सेट कोई ए हमने लिया है, ये नॉन एम्प्टी सबसेट है मैट्रिक्स स्पेस एक्स डी का। अगर इसमें जो भी पॉइंट हम लेते हैं, जैसे ये कोई पॉइंट है एक्स, क्या ये इसका इंटीरियर पॉइंट है या नहीं है? तो हमें तो किसी तरह यहाँ पे कोई एक ओपन स्फीयर ड्रा करना है इसके बाद। अगर आपने ये ड्रा कर दिया तो ये इसका इंटीरियर पॉइंट होगा। हम ऊपर इंटरवल भी ड्रा कर सकते हैं, जैसे ये कोई पॉइंट और है इसमें वाई, अगर इसके अबाउट आपने कोई इंटरवल आपने कोई ओपन स्फीयर ड्रा कर दिया और वो इसमें इस सेट ए में कंटेन है, तब ये भी क्या होगा, इंटीरियर पॉइंट होगा। इसका मीनिंग क्या होगा इसमें, अगर कोई मैट्रिक्स स्पेस का कोई सबसेट है और उसके सारे के सारे पॉइंट उसके इंटीरियर पॉइंट होंगे, तो उसका नाम क्या होगा, वो इंटीरियर ऑफ सेट उसमें होगा। तो अगर हम सेट ऑफ रियल नंबर लेते हैं और सेट ऑफ रियल नंबर का जो हम इसका जो इंटीरियर सेट लेते हैं वो खुद ही आर होता है। तो रियल जो लाइन है, जो रियल नंबर है, इसके सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो क्या है, इंटीरियर पॉइंट है। लेकिन अगर हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेते हैं, ये 1 2 3 इस तरह हम इसको डिनोट करते हैं, इसमें इसके सारे के जो सारे पॉइंट है वो इंटीरियर पॉइंट नहीं है। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में कोई भी इंटीरियर पॉइंट नहीं है, क्योंकि इसमें हम ओपन स्फीयर हम कैसे ड्रा करते हैं, हमें कुछ इसमें सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे 1 को चेक करना है, क्या 1 इसका इंटीरियर पॉइंट है, तो 1 माइनस एप्सिलॉन एंड 1 प्लस एप्सिलॉन, ये कुछ स्मॉल क्वांटिटी लेनी है और ये इसमें सबसेट होना चाहिए। लेकिन ऐसा तो इसमें कोई नंबर ही नहीं है, तो फ्रैक्शन में आएगा, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 है। लेकिन रियल नंबर में ऐसे नहीं होगा, रियल नंबर के जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, उसके इंटीरियर पॉइंट होंगे। तो आप इसके प्रूफ में आते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है इसका प्रूफ पहले स्टार्ट करते हैं। लेट एक्स बिलोंग्स टू ए नॉट बी, ए इंटरसेक्शन बी नॉट। इसका मीनिंग क्या है, ये एक इंटीरियर सेट है और इसका एक एलिमेंट हमने क्या लिया है, x। इसका मीनिंग क्या होगा, दिस इंप्लाइज x इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन b। तो हमने क्या लिया है, जैसे ये सेट A है, ये सेट B है, ये इनका कॉमन स्पेस इंटरसेक्शन B, इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे क्या है, इंटीरियर पॉइंट है। अगर यहाँ पे कोई भी पॉइंट x लेंगे, जैसे ये कोई पॉइंट हमने x लिया है, तो वो उसका इंटीरियर पॉइंट होगा। इंटीरियर पॉइंट है तो क्या होगा, इसके अबाउट हम क्या यहाँ कोई ओपन स्फीयर ड्रा कर सकते हैं, उसका हमें सेंटर क्या मानना होगा, उसमें सेंटर x होगा, उसका अपनी तरफ से हम कोई रेडियस मान सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, लेट x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b नॉट, इसका मतलब ये क्या इंटीरियर सेट है, तो इसमें कोई भी एलिमेंट्स, कोई भी इसका मेंबर होगा वो इंटीरियर पॉइंट होगा। तो इसका मीनिंग क्या होगा, दिस इंप्लाइज x इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ a इंटरसेक्शन b। दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट्स एन ओपन स्फीयर SRX such that SRX is
कंटेन्ड इन ए इंटरसेक्शन बी। इसका मीनिंग क्या होगा, ये जो एस आर एक्स, जैसे यहां हमने ड्रा किया, इसका रेडियस हमने आर मान लिया ये, और ये हमने ओपन स्फीयर दिया, ये इसमें कंटेन्ड होगा। और जो ए इंटरसेक्शन बी है, जैसे ए इंटरसेक्शन बी, ये इंटरसेक्शन बी है, ये ए का भी सबसेट है और इंटरसेक्शन बी का भी सबसेट है, उसी को यहां लिखा हुआ है। दिस इंप्लाइज एस आर एक्स कंटेन्ड इन ए इंटरसेक्शन बी एंड दिस इज कंटेन्ड इन ए। और ऐसे हम लिख सकते हैं एस आर एक्स कंटेन्ड इन इंटरसेक्शन बी, ये तो हमने प्रूव कर दिया है, और दिस इज कंटेन्ड इन बी। Therefore, this implies SRX contained in A और here SRX contained in B। इसका मीनिंग क्या होगा, अगर हमने किसी तरह SRX contained in A लिया है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, this implies X belongs to A naught। This means X belongs to A naught। जैसे यहाँ पे लिखा था हमने, X क्या है, X belongs to this, X belongs to this, this means SRX contained in intersection B। अगर SRX contained in intersection B आता है तो हम कोट कर सकते हैं X belongs to A intersection B naught। इसी लॉजिक से हमने यहाँ लिखा है SRX contained in A। ये हमारा ओपन स्फीयर है, इसका सेंटर X है और रेडियस R है और वो इसमें कंटेन्ड है। इसका मीनिंग क्या होगा, X क्या बन जाएगा, इसका एक इंटीरियर पॉइंट होगा। और A नॉट क्या है, इस जो सेट A का जो इंटीरियर सेट है, सेट A के जितने भी इंटीरियर पॉइंट है वो सारे इसमें इंक्लूडेड, उसी को हम A नॉट कोट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए SRX, दिस इज कंटेन्ड इन B। इसका मीनिंग क्या होगा, X belongs to B naught। So this implies X belongs to A naught intersection B naught। X क्या है, belongs to A naught भी है और X belongs to B naught है, जिसका मतलब ये कॉमन एलिमेंट हुआ। this implies X belongs to A naught intersection B naught। तो कहां से हमने स्टार्ट किया था ये, let X belongs to A intersection B naught, और रिजल्ट कैसा आया, this implies X belongs to A naught intersection B। जैसे +1 में हम सेट थ्योरी करते थे, उसी तरह लॉजिक हम यूज करके, this implies A intersection B naught, this is contained in A naught intersection B naught। इसको आपने नंबर 1 कोट करना है इसमें। और उसके बाद हमने नेक्स्ट रिजल्ट कैसे कोट करना है, इसका जो कन्वर्स, इसका कन्वर्स हमें लेना है, इसको रिवर्स हमें प्रूव करना है। अब आपने ये प्रूव करना है A naught intersection B naught, this is subset of, this is contained in A intersection B naught। ये हमें और प्रूव करना है। फिर इन दोनों को हम कोरिलेट कर लेंगे, दोनों को हम दोनों को कंपेयर करेंगे, तो उससे रिजल्ट क्या आएगा, A intersection B naught equal to A naught intersection B naught। अब नेक्स्ट हमें क्या प्रूव करना है, A naught intersection B naught, this is contained in A intersection B naught। तो इसको कन्वर्स बोले, कन्वर्सली क्या है, let X belongs to A naught intersection, इस साइड से हम शुरू कर रहे हैं, let X belongs to A naught intersection B naught। So this implies X belongs to A naught and X belongs to B naught। इसका मतलब X क्या होगा, क्योंकि ये कॉमन एलिमेंट्स है दोनों का, ये क्या दोनों का कॉमन एलिमेंट है, इंटरसेक्शन है, इसका मतलब ये A naught में भी होगा, ये B naught भी होगा। इंटरसेक्शन का ये मीनिंग है, जैसे ये हम ये A naught लेते हैं और ये A naught लिया हमने इंटीरियर ऑफ सेट, ये B naught लिया, ये दोनों का कॉमन एरिया है, तो यहाँ पे कोई एक्सेस में है, तो X belongs to A naught intersection B। इसका मीनिंग क्या होगा, X belongs to A naught and X belongs to B naught। अब A naught का मीनिंग क्या है, इंटीरियर ऑफ सेट, और इंटीरियर ऑफ सेट का मीनिंग क्या होगा, उसके जो भी एलिमेंट्स होंगे वो उसी सेट के अंदर ओपन स्फीयर बना रहे हैं। क्योंकि X belongs to A naught, इसका मतलब X का इंटीरियर पॉइंट है, इंटीरियर पॉइंट है, तो यहाँ कोई ओपन स्फीयर बनेगा SR1X, दिस इज कंटेन्ड इन। और ऐसे आपने X belongs to B naught है, तो तब हम क्या लेंगे, there exists an open sphere having radius R2 and center at X such that SR2 is contained in B। क्योंकि ये इंटीरियर पॉइंट है तो ओपन स्फीयर बनेगा, दोनों के रेडियस अलग अलग आप शो कर लो आप। नेक्स्ट इसमें हमें अब लेना है लेट R इक्वल, इन दोनों को मैच करने की, R1 और R2 को ना सेम नंबर लाने के लिए हम यहाँ कोट कर लेते हैं R इज मिनिमम ऑफ R1 R2। इनमें दोनों में जो भी मिनिमम है उसका नाम हमने R रखना है। R1 मिनिमम है तो R हो जाएगा, R2 मिनिमम है तो R हो जाएगा। तो SRX क्योंकि ये मिनिमम है, दिस इज कंटेन्ड इन SR1X, दिस इज कंटेन्ड इन A एंड SRX कंटेन्ड इन, अगर इसमें कंटेन्ड होता है तो वो क्या होगा, दैट इज कंटेन्ड इन B। तो ये वाली चीज निकाल देना, इस रिजल्ट क्या आएगा, SRX कंटेन्ड इन A एंड SRX कंटेन्ड इन E। इसका मतलब क्या होगा, SRX वो A में भी है वो B में भी है, इसका मतलब क्या होगा, ये जो ओपन स्फीयर है ये क्या है, कॉमन है, ये दोनों में आ रहा है, A इंटरसेक्शन B आ रहा है।
तो एस आर एक्स कंटेन्ड इन इंटरसेक्शन बी। अगर कोई ओपन स्फीयर किसी सेट में कंटेन्ड है तो तब क्या होगा, तब हम बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी नॉट। इसका मीनिंग क्या होगा, ये ए इंटरसेक्शन बी में जितने भी पॉइंट हैं उसमें जो जो इंटीरियर पॉइंट बनते हैं उस इंटीरियर ऑफ सेट का नाम है ए इंटरसेक्शन बी नॉट। और कैसे हमें मालूम होगा वो जो इंटीरियर पॉइंट है, अगर कोई ओपन स्फीयर उसमें कंटेन्ड होगा तो वो इंटीरियर पॉइंट बनेगा, और इंटीरियर पॉइंट किस में चले जाएगा, उसके इंटीरियर ऑफ सेट में चला जाएगा। तो ये इंटीरियर ऑफ सेट इसका है, ये इंटीरियर पॉइंट बनता है, तो हम कोट करेंगे x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन b नॉट। तो दिस इंप्लाइज, तो हमने स्टार्ट कहां से किया था, x belongs to a naught intersection b naught, therefore x belongs to a naught intersection b naught implies x belongs to a intersection b naught, this implies a naught intersection b naught, this is contained in a intersection b naught। इसको नंबर 2, नंबर 1 और नंबर 2 को कंपेयर कर लेना, कंपेयर करने के बाद हमें ये रिजल्ट मिल जाएगा a इंटरसेक्शन b नॉट इक्वल टू a नॉट इंटरसेक्शन b नॉट। और a नॉट b नॉट क्या है, ये जो सेट a और b का उसका इंटीरियर ऑफ सेट है। इंटीरियर ऑफ सेट क्या होता है, या इंटीरियर सेट क्या होता है, उस सेट के जितने भी इंटीरियर पॉइंट हैं वो सारे उसमें इंक्लूड होंगे, और उसका हमने अपनी तरफ से नाम दे दिया a नॉट और b नॉट। तो अब नेक्स्ट रिजल्ट के ऊपर आते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के ऊपर आते हैं। इस चैप्टर का नाम है ओपन एंड क्लोज सेट्स। तो अब हम डिस्कस करते हैं ओपन सेट की क्या डेफिनेशन है। लेट एक्स डी बी ए मीट्रिक स्पेस, देन ए सबसेट कैपिटल ए ऑफ कैपिटल एक्स इज कॉल्ड एन ओपन सेट if every point of A is an interior point of A, that is A is neighborhood of each of its points। अगर हम कोई सेट लेते हैं, अगर कोई हम सबसेट लेते हैं, किसका लेते हैं हम, मीट्रिक स्पेस में जो हम ये सेट लिया है इसका वो सबसेट है, और उस सेट ए के सारे पॉइंट्स क्या हैं, उसकी इंटीरियर पॉइंट है, या जो कैपिटल ए है वो अपने सभी पॉइंट्स का नेबरहुड है, तो तब हम उस सेट को क्या बोलेंगे, ओपन सेट। इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, लेट एक्स डी बी ए मीट्रिक स्पेस एंड ए कंटेन्ड इन एक्स, देन ए इज सेड टू बी एन ओपन if for every a belongs to capital A there exists a positive real number r such that SRA this is contained in A। इसका मीनिंग क्या है, अगर कोई हम पॉइंट ए लेते हैं और उस पॉइंट ए को हमें उसके अबाउट हम कोई ओपन स्फीयर ड्रा करते हैं, उसका रेडियस r है और वो ए में कंटेन्ड हो, ये इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन आ गई। ये इसका मतलब क्या होगा, जो पॉइंट ए है उसका इंटीरियर पॉइंट हो। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, ओपन सेट का क्या मीनिंग है इसमें, अगर कोई हमारे पास मीट्रिक स्पेस एक्स डी है, उस मीट्रिक स्पेस में हम कोई लेते हैं, उसका सबसेट लेते हैं ए क्या है, ए इज सबसेट ऑफ एक्स। उस सेट ए के, उस सबसेट ए के अगर सारे के सारे पॉइंट्स इंटीरियर पॉइंट हो जाएं तो तब उस सेट का नाम है ओपन सेट। अब ये क्वेश्चंस करते हैं इसमें, शो दैट द ओपन इंटरवल ए बी दैट इज कंटेन्ड इन आर इज एन ओपन सेट। तो सॉल्यूशन में क्या लेना इसमें है, ऐसे आप ओपन इंटरवल ड्रा कर दो रियल लाइन की टाइप। इसमें ये पॉइंट हमने x लिया है, लेट x बिलोंग्स टू ए बी, ये एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है। अगर ये आर्बिट्रेरी पॉइंट है तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी तरफ से, क्योंकि ये रियल लाइन इसमें है, इसमें हमने ए बी लिया है, ए बी में यहाँ इसके अबाउट हम कोई एक इंटरवल ड्रा कर सकते हैं, जिसका क्या हमें उसका रेडियस हम r लेते हैं, तो एक इंटरवल बन जाएगा x माइनस r और x प्लस r। So let x belongs to AB be an arbitrary, then we can find r greater than 0 such that x minus r, x plus r, this is subset equal to this open interval AB। इसका मीनिंग क्या होगा, ये तो एक ओपन स्फीयर बन जाता है इसमें, this implies SRX this is contained in AB। इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग क्या होगा, ये x क्या है, इसका इंटीरियर पॉइंट बना, या हम ये बोल सकते हैं ये जो सेट A है दिस इज द नेबरहुड ऑफ पॉइंट्स x, ये पॉइंट x का नेबरहुड हुआ। लेकिन x तो आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया है, तो आर्बिट्रेरी पॉइंट का मीनिंग क्या है, अगर कोई भी पॉइंट होगा तो सेट उस सभी का नेबरहुड होगा। अगर हम कोई भी पॉइंट लेते हैं वो उसका क्या होगा, इंटीरियर पॉइंट होगा। तो दिस इंप्लाइज AB इज द नेबरहुड ऑफ ऑल इट्स पॉइंट्स एंड सो इज एन ओपन सेट। इसका मीनिंग क्या होगा, जो ओपन इंटरवल AB है वो क्या होगा, वो ओपन सेट होगा। तो स्टेटमेंट क्या थी, शो दैट द ओपन इंटरवल AB इज एन ओपन सेट। अब नेक्स्ट थ्योरम के ऊपर हम आते हैं, तो हम लेते हैं, लेट
SRA be an open sphere in X where A belongs to capital X। तो हमें क्या लिया इसमें, ये हमारा मैट्रिक स्पेस में जो एम्प्टी सेट उसका कैपिटल X लेते हैं वो हमने कोट किया यहाँ पे, और ये हमने कोई ओपन स्फीयर लिया है, इस ओपन स्फीयर का सेंटर A है और इसका रेडियस हमने R लिया था। क्या अज्यूम किया, लेट SR be an open sphere in capital X where A belongs to capital X and R is a positive real number, और R हमने कोई पॉजिटिव रियल नंबर लिया इसमें। लेट X belongs to SRA, ये जो हमने एक ओपन स्फीयर लिया था इसमें हमने कोई एलिमेंट लिया X। अगर हम किसी तरह इसके ये जो पॉइंट X है इसके अबाउट हम कोई ओपन स्फीयर बना लें और वो इसमें कंटेन्ड हो तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी इसमें। ये कहते हैं इन ए मैट्रिक्स स्पेस XD एवरी ओपन स्फीयर इज एन ओपन सेट। तो ओपन सेट की क्या डेफिनेशन होता है, उसका हर पॉइंट क्या होना चाहिए, वो इंटीरियर पॉइंट होना चाहिए। तो इस पॉइंट को हमने इंटीरियर पॉइंट प्रूव करना है, हमने किसी तरह यहाँ पे एक ओपन स्फीयर ड्रा करना है। ओपन स्फीयर ड्रा करना मीन इसको हमें इंटीरियर पॉइंट बनाना है। अगर इंटीरियर पॉइंट बना लिया और x हम आर्बिट्रेरी पॉइंट है तो हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। तो हमने क्या लिया, लेट x belongs to SRA be arbitrary point, we must produce an open sphere centered on X and contained in S। हमें ये हमारी रिक्वायरमेंट है, ये इंटीरियर पॉइंट की भी रिक्वायरमेंट होती है इसमें। Since X belongs to SRA, तो हम इसको ये कोड, दिस इंप्लाइज DXA is less than R, दिस इंप्लाइज DXA is less than। इसका मीनिंग क्या हुआ, ये हमने लिया सेंटर A है, ये कोई पॉइंट हमने X लिया है, तो कह रहे इन दोनों पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो रेडियस से क्या होगी, कम होगी, ये कोट कर रहे हैं। तो दिस इंप्लाइज DXA डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज ऑलवेज लेस देन R। अब आपने क्या करना है, इसको हम ऐसे भी कोट कर सकते हैं, R इज ग्रेटर देन DXA, ऐसे भी कोट कर सकते हैं, और दिस इंप्लाइज R माइनस DXA इज ग्रेटर देन 0, और इसका आपने इस डिस्टेंस का जो ये डिस्टेंस है इसका नाम आप लिखना R1। और यहां से हम ये भी निकाल सकते हैं, R की वैल्यू निकालनी हो तो R1 प्लस DXA इक्वल टू R। तो अब हमें क्या करना है, जैसे ये X है तो हमें क्या करना है, यहां में हमें कोई और पॉइंट Y कोट करेंगे और फिर हम उस कंडीशन के ऊपर आएंगे। अगर इस ज्योमेट्री में आओ आप, ये मैट्रिक स्पेस दे रखा है हमें XD, उसका ये नॉन एम्प्टी सेट कैपिटल X है और D हमारे पास मैट्रिक फंक्शन है। हमें ये हमें लिया है एक ओपन स्फीयर, ये कौन सा ओपन स्फीयर है, SRA, इसका सेंटर A है, उसका रेडियस हमारे पास R है। ये हमने कोई पॉइंट X लिया है और इस हमें क्या करना है, ये जो ओपन स्फीयर है उसको इसका नेबरहुड बनाना है पॉइंट X का, या X को हमें इंटीरियर पॉइंट शो करना है। तो आपने क्या करना होगा उसके बाद, क्योंकि X belongs to SRA, इसका मीनिंग क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन दिस X और A इज ऑलवेज लेस देन R, और इसका मीनिंग R ग्रेटर देन दिस मीन R माइनस दिस ग्रेटर देन 0, और इसका मतलब इस डिस्टेंस को आप R1 रख लें, R1 इक्वल टू R माइनस, इसका मतलब R1 क्या है, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, और इससे आप इसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करोगे, R1 प्लस DXA इक्वल टू R, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। अब हमें प्रूव क्या करना है, ये जो पॉइंट X है इसके अबाउट हमने कोई ओपन स्फीयर ड्रा करना है, और वो इस ओपन स्फीयर जो ऑलरेडी हमें गिवन है SRA, इसमें वो कंटेन होना चाहिए, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं, इसमें हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, जो X है उसको सेंटर मान के एक हमें रेडियस लेना है R1, ये रेडियस लिया है और वो इसमें कंटेन होना चाहिए, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। तो अब इस सेट में लेट y belongs to SR, ये जो ओपन स्फीयर लिया ना, लेट y belongs to SR, हमें क्या लिया, ये रिक्वायरमेंट्स हमें यहाँ ओपन स्फीयर हमें बनाना है, ये ओपन स्फीयर हमें बना लिया, वो इसमें कंटेन ये हमें प्रूव करना है। लेट y belongs to SR, यहाँ पे हमने y कोई और एलिमेंट लिया है इसमें, ये हमने मान लिया है ये कोई स्फीयर है इसमें और इसका एक एलिमेंट y लिया है, दिस इंप्लाइज DXY इज लेस देन R1, क्योंकि इसका रेडियस R1 है, ये सेंटर है, अगर हम कोई पॉइंट्स और लेते हैं तो वो जो डिस्टेंस होगी वो R1 से कम होगी। क्यों होगी, क्योंकि R1 इसका हमने रेडियस लिया हुआ है, तो रेडियस जो होगा वो सबसे ज्यादा डिस्टेंस होगी, सबसे बड़ी डिस्टेंस होगी। लेकिन हमें D जो XD मैट्रिक स्पेस दिया है और D का मैट्रिक फंक्शन है, और मैट्रिक फंक्शन में ट्रायंगुलर इक्वलिटी जो लास्ट प्रॉपर्टी होती DAY, दो पॉइंट A और Y के बीच में जो डिस्टेंस है, दिस इज लेस देन इक्वल टू DAX DA,
ये जो डिस्टेंस है ये क्या होगी, ये इस डिस्टेंस प्लस इस डिस्टेंस से क्या होगी, इससे बराबर या कम होगी। तो डी ए वाई इज लेस देन इक्वल डी ए एक्स प्लस डी एक्स वाई। और डी एक्स वाई जो इन दोनों पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, ये जो रेडियस से कम होगी, दिस इज लेस देन डी ए एक्स प्लस आर वन। लेकिन यहाँ पे देखिए ये रिजल्ट हमें कोट किया, नंबर 1 वाला रिजल्ट है, तो ये वैल्यू किसके बराबर होती है, आर। तो दिस इंप्लाइज डी ए वाई इज लेस देन आर हमारे पास आया। तो ये तो इसका मीनिंग क्या होगा, दिस इंप्लाइज y बिलोंग्स टू एस आर। तो y क्या है, ये इस ओपन स्फीयर में लाई करता है। स्टार्ट कहां से किया था, y बिलोंग्स टू एस आर वन एक्स, और रिजल्ट क्या आया इसमें लास्ट में, y बिलोंग्स टू एस आर, जैसे +1 में हम लेते थे उसी तरह हमने कोट कर, दिस इंप्लाइज एस आर वन एक्स, ये जो ओपन स्फीयर है दिस इज कंटेन्ड इन एस आर ए। लेकिन x तो हमारा आर्बिट्रेरी पॉइंट है, इसका मतलब क्या होगा, ये जो ओपन स्फीयर है दिस इज नेबरहुड ऑफ पॉइंट x, और x क्या है, ये आर्बिट्रेरी पॉइंट है। दिस इंप्लाइज एस आर इज नेबरहुड ऑफ आर इट्स पॉइंट, ये सारे अपने पॉइंट्स का नेबरहुड है। तो यही तो डेफिनेशन ऊपर किस सेट की है, इसका मतलब क्या होगा, ये जो जो जितने भी हमने पॉइंट x लिए वो सारे के सारे क्या है, वो आर्बिट्रेरी पॉइंट, वो क्या बना, इंटीरियर पॉइंट। अगर इंटीरियर पॉइंट है तो उसी को तो हम ओपन सेट बोलते हैं। दिस इंप्लाइज जो एस आर ए है दिस इज नेबरहुड ऑल ऑफ इट्स पॉइंट्स, देयरफॉर SR is open. This means we can prove that in a metric space every open sphere is an open set. Thank you.